धूल से अटा पड़ा। एक पुराना अटारी, सूरज की किरणें तिरछी होकर आ रही थी। अटारी में पुरानी चीजों का अंबार लगा था। 12 साल का मिलो, जंगली घुंघराले बालों और बेमिल मोजों वाला एक लड़का इस अटारी में घूम रहा था। वो अपने दादाजी की पुरानी चीजों को खोज रहा था, लेकिन उसकी नजर एक अजीब सी किताब पर पड़ी। किताब पुरानी थी, उसका कवर धूल से सना हुआ था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही थी, जैसे कोई जादुई धुन बज रही हो। मिलो ने किताब खोली और एक पल में इंद्रधनुषी धुआं फूट पड़ा। धुआं इतना घना था कि मिलो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं छंटा तो मिलो ने देखा कि उसके सामने एक ग्रिफिन खड़ा है। नमस्ते जादूगर। लेकिन ये कोई साधारण ग्रिफिन नहीं था। इसके कान पिल्ले जैसे थे, पूंछ जेलीबीन जैसी और मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि जैसे किसी कार्निवल को चला सकती है। अटारी का दरवाजा खुल गया और मिलो और ग्रिफिन बाहर निकल आए। वो एक जादुई पुस्तकालय में आ गए थे। यहाँ किताबें पक्षियों की तरह उड़ रही थी और शेल्फ पर बेलें उग रही थी। पुस्तकालय में किताबों की खुशबू फैली हुई थी, जैसे कोई मीठा सपना। एक पुराने ढेर पर एक उल्लू बैठा था। उसके चेहरे पर एक चश्मा था जो एक्रोश के खोल से बना था। उल्लू ने मिलो की तरफ देखा और कहा, तुम हंसी का स्क्रॉल ढूंढ रहे हो। मिलो ने सिर हिलाया। ये प्राचीन हंसी के ओक के नीचे छिपा है, जिसे ग्रम्बलिंग ट्रोल द्वारा संरक्षित किया गया है। तभी एक छोटी सी चिंगारी उनके पास से गुजरी। ये ग्लिन थी, एक शरारती परी जिसके पंख चमक रहे थे। उसने मिलो के लड़खड़ाने पर ठहाका लगाया। फिर उन्हें एक पहेली दी। उसमें सिर और पूंछ है, लेकिन पैर नहीं है और ये चुटकुलों से भरा है। मिलो घबरा गया। ग्लिन ने शरारती मुस्कान के साथ देखा। ग्रिफिन, जो हमेशा से एक कॉमेडियन रहा है, बोला, हंसी का सिक्का। यहाँ कोई मजाक नहीं चलेगा। ग्लिन चौंक गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी चिंगारी चमक उठी, जिससे हंसी के ओक तक एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। वो रास्ते पर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में ग्रम्बलिंग ट्रोल ने उन्हें रोक लिया। वो एक बदसूरत चट्टानी जीव था, जिसके चेहरे पर एक गहरी लकीर थी। यह कोई मजाक नहीं चलेगा, उसने दहाड़ा। मिलो ने ग्रिफिन की तरफ देखा, जो हमेशा से एक कॉमेडियन रहा था। मिलो को एक विचार आया। उसने गिगल ग्लिमर मंत्र का उच्चारण किया, जिससे ग्रिफिन की हंसी सुनहरे बुलबुलों में बदल गई। बुलबुले ट्रोल की तरफ उड़ गए और उसने उन्हें देखा। ट्रोल ने पहले तो नाक सिकोड़ी, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी लकीर टूट गई, जैसे गर्मियों में फुटपाथ दरारें पड़ जाती हैं। वो इतना हंसा कि एक हंसते हुए तालाब में गिर गया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। वो गांव के चौक की तरफ दौड़े, जहां बच्चे उदास और बेजान बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में उदासी फैली हुई थी। मिलो ग्रिफिन पर चढ़ गया और ग्रिफिन ने जंगल में उड़ना शुरू कर दिया। उसकी पूंछ एक मेट्रोनोम की तरह हिल रही थी। जैसे ही वो ऊपर उठे, मिलो ने गांव वालों को एक नया मंत्र सिखाया, हंसने वाली टोपी। हंसने वाली टोपी। टोपी आसमान में उड़ गई और उसने इंद्रधनुषी सितारे बिखेर दिए। सितारे गांव वालों के चेहरों पर गिरे और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। बच्चे उछलने लगे, पेड़ नाचने लगे और यहाँ तक कि ग्रम्बलिंग ट्रोल भी हंसने लगा। उसने एक पार्टी टोपी पहनी थी और वो खुशी से झूम रहा था। शाम ढलने लगी थी और मिलो एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी टोपी चमक रही थी और ग्रिफिन उसके बगल में खड़ा था।
उसकी पूंछ एक मेट्रोनोम की तरह हिल रही थी। अगली बार हम एक ड्रैगन को ढूंढेंगे जो पैनकेक पसंद करता है। मिलो हंस पड़ा। ये वो पहली सच्ची हंसी थी जो उसने जादू की किताब खोजने के बाद की थी। दुनिया खुशी से झिलमिला उठी और जंगल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलो को एक अजीब सी भावना हो रही थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसे याद आया कि जादू की किताब में एक पन्ना गायब था। उस पन्ने पर एक रहस्यमय मंत्र लिखा था जो हंसी के स्क्रॉल को और भी शक्तिशाली बना सकता था। मिलो को ये भी याद आया कि ग्रम्बलिंग ट्रोल ने उसे एक अजीब सी चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि हंसी का स्क्रॉल एक शाप भी हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए। मिलो को ये भी पता चला कि ग्लिंट शरारती परी वास्तव में एक शक्तिशाली जादूगरनी है जो हंसी के स्क्रॉल की रखवाली कर रही है। मिलो को ये भी पता चला कि जादू की किताब एक प्राचीन खजाने का हिस्सा है जो एक खोए हुए साम्राज्य में छिपा हुआ है। धूल भरी अटारी से निकलकर मिलो और जोली ने खुद को एक अजीबोगरीब धुंधले जंगल में पाया। पेड़ों की शाखाएं अजीब कोलों पर मुड़ी हुई थी और पत्तियां इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। हवा में एक मीठी अजीब सी खुशबू थी, जैसे जले हुए शहद और पुराने कागज का मिश्रण। जोली हमेशा की तरह अपनी अजीबोगरीब हरकतों पर मगन था। हवा में लूप लगा रहा था और अपनी जेली बीन जैसी बूंद से धूल उड़ा रहा था। मिलो हालांकि बेचैन था। उसे पता था कि ग्लिंट और ग्रिफिन के बारे में जो कुछ भी उसने सीखा है बस इस सतह को छू रहा है। अचानक एक धीमी कराहने वाली आवाज जंगल में गूंज उठी। मिलो और जोली ने आवाज की दिशा में देखा और उन्हें एक विशाल मुरझाया हुआ गुलाब का बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के बीच में एक बूढ़ा झुका हुआ पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं खाली थीं। पेड़ के नीचे एक छोटी सी आकृति दुबकी हुई थी। ग्लिंट शरारती परी आंसुओं से भीगी हुई। मिलो और जोली ग्लिंट के पास पहुँचे। ग्लिंट ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन मिलो ने देखा कि उसके पंख मुरझा गए हैं और उसकी चमक खो गई है। जोली ने ग्लिंट को हंसाने की कोशिश की, अजीबोगरीब चेहरे बनाए और बेवकूफी भरी हरकतें की, लेकिन ग्लिंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मिलो ने धीरे से ग्लिंट के कंधे पर हाथ रखा। ग्लिंट ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मिलो ने देखा कि उसकी आंखों में गहरा दुख है। ग्लिंट ने एक धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, यह बगीचा, यह मेरा घर था। यह कभी इतना सुंदर था, लेकिन अब यह मुरझा रहा है जैसे मेरी यादें। ग्लिंट ने मिलो को बताया कि वह खोए हुए साम्राज्य की राजकुमारी थी और यह बगीचा उसके साम्राज्य का दिल था, लेकिन एक शाप ने उसके साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था और उसने अपनी यादों और अपनी शक्तियों को खो दिया था। ग्लिंट ने कहा कि हंसी का स्क्रॉल ही एकमात्र चीज थी जो शाप को तोड़ सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्क्रॉल को कैसे इस्तेमाल करना है। मिलो ने ग्लिंट को दिलासा दिया और कहा कि वे मिलकर शाप को तोड़ेंगे। मिलो, जोली और ग्लिंट ने हंसी के स्क्रॉल को इस्तेमाल करने का तरीका खोजने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल में छिपे हुए प्राचीन खंडहरों की खोज की और उन्होंने पुरानी किताबों और नक्शों का अध्ययन किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि शाप एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा लगाया गया था जो खोए हुए साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। जादूगर ने ग्लिंट के साम्राज्य को शाप दिया था और उसने ग्लिंट की यादों और शक्तियों को चुरा लिया था। जादूगर ने ग्लिंट के साम्राज्य को एक अंधेरे मुरझाए हुए जंगल में बदल दिया था और उसने ग्लिंट के लोगों को गुलाम बना लिया था। मिलो, जोली और ग्लिंट ने जादूगर को हराने और शाप को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने जादूगर के किले की ओर एक खतरनाक यात्रा शुरू की।
रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भयानक राक्षसों से लड़ना पड़ा और उन्हें खतरनाक जाल से बचना पड़ा। लेकिन मिलो, जोली और ग्लिंट ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया। मिलो ने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया, जोली ने अपनी हास्य और ऊर्जा का इस्तेमाल किया और ग्लिंट ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार जोली और ग्लिंट जादूगर के किले में पहुंच गए। उन्होंने जादूगर का सामना किया और उन्होंने एक भयंकर लड़ाई लड़ी। जादूगर शक्तिशाली था, लेकिन मिलो, जोली और ग्लिंट ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मिलो ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जादूगर के जादू को नाकाम कर दिया। जोली ने अपनी हास्य का इस्तेमाल करके जादूगर को विचलित कर दिया और ग्लिंट ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जादूगर पर हमला कर दिया। आखिरकार मिलो, जोली और ग्लिंट ने जादूगर को हरा दिया। जादूगर के हारते ही शाप टूट गया। खोया हुआ साम्राज्य फिर से सुंदर और हरा भरा हो गया। ग्लिंट की यादें वापस आ गई और उसकी जादुई शक्तियाँ फिर से जाग गई। ग्लिंट ने अपने लोगों को मुक्त कर दिया और उसने खोए हुए साम्राज्य को फिर से बनाया। ग्लिंट ने मिलो और जोली को अपने साम्राज्य में आमंत्रित किया लेकिन मिलो को पता था कि उसे घर वापस जाना होगा। उसे अपने परिवार और दोस्तों को याद आ रहा था। ग्लिंट ने मिलो को विदाई दी और उसने उसे एक जादुई उपहार दिया। उपहार एक छोटा सा फूल था जो हमेशा हंसी की खुशबू देगा। मिलो, तुम्हें विदाई देने का समय आ गया है। धन्यवाद ग्लिंट। यह लो, यह एक जादुई फूल है। यह हमेशा हंसी की खुशबू देगा। जोली, धन्यवाद। अलविदा। जोली ने मिलो को गले लगाया और उसने उसे वादा किया कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। मिलो ने अपने घर की ओर यात्रा शुरू की। आखिरकार मिलो अपने घर पहुंच गया। सालों बाद मिलो एक बूढ़ा आदमी बन गया। वह अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाता था। एक दिन मिलो के पोते पोतियों ने उससे पूछा कि क्या वह खोए हुए साम्राज्य में वापस जाना चाहता है। मिलो ने मुस्कुराया और कहा, मैं खोए हुए साम्राज्य में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहाँ कभी नहीं जा पाऊंगा। खोया हुआ साम्राज्य मेरी यादों में हमेशा जीवित रहेगा। हंसी सबसे शक्तिशाली जादू है और ये किसी भी समस्या को हल कर सकती है। मिलो ने अपने पोते पोतियों को बताया कि हंसी सबसे शक्तिशाली जादू है और यह किसी भी समस्या को हल कर सकती है। और इस तरह मिलो की कहानी फिर से शुरू होती है और इस कहानी का अंत हमेशा के लिए हंसी की गूंज के साथ होता है।